उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है और उसने बहुत सा दुख हुआ और सोचने लगा कि ये सारा अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के लिए पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। योग्य बस उस समय शिवाजी महाराज और पार्वती जी उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोना पीटना की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने शिव जी ने आग्रह करके उसके पास ले गए और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगे कि महाराज यह तो बड़ा उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी जी ने कहा, हे पार्वती जी इसी आयु इतनी ही थी जो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी जी ने उसको वरदान दिया और शिवजी जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। जब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा तो रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस पर लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आ गया तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके मामा पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल पूर्वक घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएगी, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर वह सारा समाचार तथा वह शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह प्रसन्नता के साथ बड़े रहने लगा। इसी प्रकार कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्ति हुआ करती है। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो मिलता उसको अपनी कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत करती रहती। एक दिन उसने विदर्भ देश के डायरी कैलेंडर आए हैं, कल लिए परसों नहीं है, सवेरे परसों अब हमने के काम कर रहे हैं। जिसने शत्रुओं से राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। ब्राह्मणी ने लाचार उसका पालन किया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण एक बालक के वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार असुमति से बातें करने लगा और उसने साथ चला गया। ब्राह्मण बालक घर लौट आया। असुमति के माता पिता और असुमति का विवाह राजकुमार
धर्मगुप्त के साथ कर दिया और शत्रुओं को परास्त कर विदर्भ का राजा बना। चंद्रगुप्त को ब्राह्मण की याद आ रही थी, उसने ब्राह्मण कुमार और अपना मंत्री बना लिया। अर्थात ये शिव जी के प्रदोष का फल था, तभी से ही शिव जी का प्रदोष व्रत लोक प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के प्रभाव से वह मनोकामनाओं को पूर्ण होती है। एक समय महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृतलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से बोली, नाथ आज आओ, आज चौरस खेलेंगे। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने कहा, पुजारी जी बताएं जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी ने कोढ़ी होने के कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली, संध्या पासनों उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण करना कर शेष 2 अंग प्रसादी समझ वितरण कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाएं, बांट दें, फिर कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत का रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी जी ने कथा अनुसार पार्वती जी का व्रत किया। सफल फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके किरणों में लग रहा है? पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। वह विदेश गया। वह राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के लिए इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तपस्या दोनों खुश से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपको कौन